दीपक जी, मेरा एक सवाल इस बात को लेकर ये कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से करीब 9 नेता तो कम से कम छोड़ के गए हैं, एमएलए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, राधा कृष्ण शर्मा, माधुरी वर्मा, राकेश राठौर। क्या इन नेताओं के छोड़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी? और क्या आरपीएन सिंह के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी? क्या यह तर्क सही बैठता है? देखिए, एक चीज अशु भाई हमें देखनी होगी, परसेप्शन और नैरेटिव। आप ये देखिए कि एक परसेप्शन था, या यूं कहें कि लखनऊ से एक नैरेटिव चल रहा था, और 6 महीने पहले अगर आप अगस्त का महीना देखें, सितंबर का महीना देखें, कि साहब अखिलेश यादव ने वॉकओवर दे दिया है, अखिलेश यादव कहीं दिख नहीं रहे हैं और घूम फिर के बीजेपी ही वापस आ रही है। कोई फाइट नहीं है, मायावती घर में बैठी है, प्रियंका गांधी की जमीन नहीं है, अपोजिशन नील है, और गोदी मीडिया ने इस स्टोरी को सुबह शाम दोपहर चलाया, और अखबारों ने भी अपने अखबार रंगे सुर्खियों से इन्हीं तरह की हेडलाइन। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि पहले चरण में विजय रथ निकला और भीड़ टूटने लगी, और फिर वो पहले चरण की यात्रा हमीरपुर, फिर दूसरे चरण की गोरखपुर, और फिर जब वो पूर्वांचल का वो जो एक्सप्रेसवे, उससे वो जो रथ लौटा है और उस पर रात भर पब्लिक दौड़ी है, कोई मोटरसाइकिल लेके, तो एक नया नैरेटिव सेट हुआ कि नहीं साहब अखिलेश फाइट में है। और फिर एक नया वर्ड आया कि ये चुनाव बाइपोलर है, पहली बार बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये जो पूरी भीड़ आई और वो जो खबरें चलने लगी कि साहब भाजपा में खलबली, भाजपा में भगदड़, मुझे लगता है उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। और उसी के बाद ये ऑपरेशन अपर्णा देखिए, अपर्णा 1.5 साल से वहां जाना चाहती थी, अखिलेश उनको टिकट नहीं दे रहे थे कैंट से, और फिर दयाशंकर सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों ने एक ऑपरेशन किया, उसको बुला के और ले गए, तो सब आपको पता है। तो ये जो एक मैसेज गया, एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि साहब भाजपा में भगदड़ मच गई, और 2 तरह की भगदड़ थी। एक भगदड़ जो ओबीसीज में मच रही थी, दूसरी भगदड़ ब्राह्मणों में थी। उधर से विनय शंकर तिवारी कभी इसी को बटोर के ला रहे हैं, कभी वो चौबे आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है भाजपा के, कभी बालावस्थी आ रहे हैं। और तीसरी चीज, इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज भी हो रही थी आशु जी, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं 93 से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, और मुझसे सीनियर शरद भाई बैठे हैं, मुझसे पहले से कवर कर रहे हैं, इनसे भी आप पूछिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं जो 93 से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, मैंने भाजपा या सत्ता पक्ष के विधायकों का इतना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जनता के बीच में नहीं देखा। कुर्ते फाड़ दिए गए, कोई गिरा के पीटा गया, कोई इनोवा में बैठ के बच के भाग गया। ये जो, चाहे आप बहराइच चले जाइए, चाहे आप खतौली चले जाइए, चाहे आप मथुरा चले जाइए, चाहे आप फरुखाबाद चले जाइए, हर जगह से मेरे पास रोज 5-6 वीडियो आते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रिंगर्स के टच में रहता हूं, जिला संवाददाताओं के टच में रहता हूं, और मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई भाजपा का विधायक दौड़ाया जा रहा है। तो ये जो एक पहली चीज मुझे दिख रही है, जो गोरखपुर से लेकर झांसी और सहारनपुर से लेकर सोनभद्र, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो विरोध है, अभी इसका तो एक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि क्या ये विरोध वोट में ट्रांसलेट होगा कि नहीं। क्या हम इस वाइड स्प्रेड अपोजिशन को जो जनता के बीच में है, इसको हम एंटी इनकम्बेंसी माने, चाहे छोटी ही लेवल पर क्यों ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि एक बहुत स्वीपिंग आपको एक वो दिख रहा है, लेकिन एक चीज जो साफ दिख रही है, मैं चाहूं तो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन देर लगेगी उसमें, कि कम से कम 40-50 विधायक जिनके वीडियोस मार्केट में आ गए। आपने देखा होगा कि एक उन्नाव का आपने देखा होगा कि एक किसान ने किस तरह से पीट दिया था, मैंने उस पर ट्वीट किया, और मेरे ट्वीट को टैग करके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लिखा कि ये किसान जो है ये विधायक को पीट नहीं रहा है, शाबाशी दे रहा है, और ये दीपक शर्मा का जो है ये फेक ट्वीट है। अब बताइए, वो किसान सबके सामने उसके सर पे मार रही थी तेजी से, और गनर उसको उठा के ले जा रहे हैं। तो इससे सरकार कहीं ना कहीं गड़बड़ाई, इससे अमित शाह भी हड़बड़ाए, और अमित शाह ने कहा कि भाई मैं 23 तारीख के बाद तो जिले जिलों में सभा करूंगा। अमित शाह ने पूरी तरह से कैंप कर दिया,
और मुझे लगता है कि जहां तक आरपीएन सिंह की बात है, सुरेंद्र भाई ज्यादा प्रकाश डालेंगे। देखिए ये तो सुरेंद्र भाई थोड़ा बुरा मत मानिएगा, ये जो दून स्कूल की लॉबी है ना आपकी पार्टी में, दून स्कूल वाले जो है आरपीएन सिंह और ये सब खान मार्केट गैंग और दून मार्केट गैंग, दून स्कूल गैंग। तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा उन्होंने छोड़ी, मुझे लगता है कि जितेंद्र प्रसाद जी ने भी इसमें दरवाजे खोलने में मदद की। जो दून स्कूल की लॉबी है जिसमें कई शहजादे हैं कांग्रेस के, उसमें उसने भी थोड़ा सक्रिय रोल प्ले किया। और जिस तरह की एक डेस्परेशन था बीजेपी कैंप में, तो अमित शाह ने भी एक मैसेज देने की कोशिश करी कि नहीं साहब ये बहुत बड़े चेहरे हैं, जैसे अपर्णा यादव। हकीकत ये कि अपर्णा यादव को उनके भाई नहीं टिकट, उनके जो है अखिलेश यादव ने ही टिकट नहीं दिया, और वो टिकट लेने की वजह से वो आखिरी वक्त पे उन्होंने अपना मिजाज बदला। लेकिन इतना बड़ा नेता बता दिया अपर्णा यादव को कि, है ना, उसी तरह से इनको इतना बड़ा नेता बनाया जाता है। और मनोज भाई से कि मैं बात पे ऐड करना चाहूंगा कि ये वो नेता है आरपीएन सिंह जो सैंथवार में ठाकुर उनकी पहचान है और ठाकुरों के बीच में सैंथवार की पहचान है। तो सैंथवारों में ठाकुर है और ठाकुरों में सैंथवार है। अब ये कहां एग्जिस्ट करते हैं वो मनोज भाई बताएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।